वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शिक्षा निदेशालय के द्वारा G7 जो वर्कशीट भेजी गई है, कार्यपत्रक G7 हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए, उसका मैं आपको हल बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन हम करेंगे उसका। 13 जुलाई 2021 के लिए ये वर्कशीट आई है। सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर अपना लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो वर्कशीट है ये क्लास 7th कक्षा 7वीं और 8वीं दोनों के लिए ही सेम आई है आज के लिए। तो दोनों ही क्लास के जो छात्र हैं इसको देख करके कर सकते हैं। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या लिखा हुआ है कि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। मतलब कि जो भारत है इसमें कृषि अत्यधिक होती है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है और इसलिए भारत में किसानों का महत्व भी बढ़ जाता है। किसान वो लोग होते हैं जो फसल उगाते हैं, जो कृषि के कार्य में लगे रहते हैं, उनको हम किसान कहते हैं। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं। किसान जो है काफ़ी मेहनती होते हैं भारत में। इसे कृषक भी कहा जाता है और इन्हें, जो हमारे किसान हैं, इनको हम कृषक भी कहते हैं। ठीक है, कृषक। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में और फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं। और आप सभी छात्रों ने देखा होगा, हो सकता है आपके परिवार में भी बहुत से जो परिवार हैं उससे जुड़े हुए होंगे और उन्होंने किसानी में काम किया होगा। उनके परिवार जो है, माता पिता हैं, वो भी किसान होंगे। बहुत से परिवार ऐसे हो सकते हैं जो किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या है कि वो धूप, गर्मी, बरसात और फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। अनाज जैसे गेहूँ हो गया, फसल हो गई, चावल हो गया, गन्ना हो गया, इन सबको हम अनाज की कैटेगरी में रख सकते हैं और ये इन सब फसलों का उत्पादन करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं और जो भारत के जो किसान हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? गांव में। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत में काम के लिए निकल जाना पड़ता है। यानी कि जो किसान है उसको सुबह उठकर ही अपने खेत के लिए, काम के लिए निकलना पड़ता है। वह दिन भर खेतों में काम करता है और पूरे दिन जो है अपना काम खेतों में करता है। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है। यानी कि फसल जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं उगती है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो हम गेहूं से जो हमें आटा प्राप्त होता है और फिर हम उससे खाना खाते हैं जो हम अपने घरों में, तो वो किसान की मेहनत का ही परिणाम है कि हम उसको इतने आसानी से खा रहे हैं। पर वो किसान बहुत मेहनत करके उसको उगाता है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान जो है, जो फसल है उसको उगाते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है और इस वजह से ही जो मेहनत वो करते हैं उसकी वजह से ही हमें सस्ता अनाज मिलता है। किसानों को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और काफ़ी पैसा उनका लगता है। उनकी मेहनत तो लगती ही है, उसके अलावा पैसा भी काफ़ी उनका लगता है। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए। जहाँ तक हो उनकी सहायता भी करनी चाहिए और किसानों की हमें सहायता भी करनी चाहिए। आप बच्चे आज एक काम करना कि जब इस वीडियो को देख लें उसके बाद किसान कैसे खेती करता है, ये आप YouTube पर सर्च करना, तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि किसान कितनी मेहनत करके जो है काम करता है और फसल उगाता है। आगे देखिए, खेती में प्रयोग आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित करिए। जो ये 3 पिक्चर दी गई हैं, 4 यहाँ पर नाम है, इनको हमें आपस में मैच करना है जो भी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी ये रही। फिर इसके बाद एक खुरपी है, ये रही, और ये फावड़ा है, ये रहा।
ठीक है, हल की पिक्चर नहीं दी गई, हो सकता है बच्चों ने हल भी देखा होगा। तीसरा क्वेश्चन है, खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप अन्य औजार का नाम जानते हो तो उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। अगर आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं जिसकी सहायता से खेती की जाती है तो आप उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं। हो सकता है बच्चे अलग अलग पिक्चर बनाए, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। वैसे आज के ज़माने में ट्रैक्टर की सहायता से भी, ट्रैक्टर हो गया, ऑटोमेटिक मशीन आती हैं, ठीक है, तो उनकी सहायता से भी जो है खेती की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस चित्र को देखिए और अपने मन के विचारों को लिखिए। चित्र क्या है? एक किसान है, वो खेत में लगा हुआ है, उसके हाथ में फावड़ा है और वो क्या कर रहा है? खेती करने की कोशिश कर रहा है, जो फसल है उसको उगाने की कोशिश कर रहा है, जो भी कार्य है। तो उसको, जो भी आपके मन में विचार आते हैं आपको लिखना है। उदाहरण दे रखा है, चीर के ज़मीन को, यानी कि ज़मीन को चीर के मैं उम्मीद बोता हूँ। उम्मीद यानी कि फसल, वो बीज बोता है, उसको उम्मीद होती है कि कोई ना कोई फसल होगी। मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तो देखिए आंसर क्या हो सकता है। सभी बच्चे केवल आंसर को लिखने पे फोकस ना करें, उसको समझें। अगर आपने केवल आंसर पढ़ा और उसको लिख लिया तो आपको ये चीज़ें आज याद रहेंगी, कल भूल जाएंगे। बट आप समझ के किसी काम को करेंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। भारत में किसान बहुत मेहनत करके फसल उगाता है। अभी हमने पढ़ा कि भारत में जो किसान होते हैं, इस तरह के किसान और अलग अलग तरह के जो किसान हैं, वो बहुत मेहनत करके फसल उगाते हैं। अब देखो खेत में वो बेचारा फावड़ा चला रहा है, मेहनत कर रहा है फसल उगाने के लिए। मेरा परिवार भी खेती करता है। मैं आपको सही बताऊं, मैं आपका टीचर बेशक से हूं, पर मेरा जो परिवार है वो आज भी खेती करता है। मेरे पिताजी खेतों में बहुत मेहनत करते हैं फसल उगाने के लिए और फसल उगाते हैं। वह कड़क धूप में भी खेत में, कितनी भी कड़क धूप हो तब भी खेत में फसल उगाने के लिए कार्य करते रहते हैं। उनको ये होता है कि उनकी जो फसल है वो अच्छे से उगे, अच्छे से निकल आए और सभी लोगों के लिए अनाज उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और उनकी यही मेहनत है कि वो अपनी तरफ से उनके खेत में जो भी फसल होती है उसको उगाने का कार्य करते हैं, अनाज उगाने का कार्य करते हैं। अलग अलग तरह की फसल, कब सर्दियों की अलग होती है, जैसे चावल, सर्दियों में चावल उगाने का कार्य करते हैं, गर्मियों में गेहूँ उगाने का कार्य करते हैं। तो वो काफ़ी मेहनत करते हैं और इस तरह से हम किसान के बारे में भी जान रहे हैं। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। लास्ट में एक मैसेज है कि आपको कोविड-19 से बचने के लिए अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोने चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।